एक बार फिर मैं नीरज सचान आप सभी का स्वागत करता हूं कहानियों के संसार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनिल द्वारा लिखित कहानी बता न सका। दीपिका, एक बार वो बता तो देता, उसके लिए मैं सब कुछ नीलाम कर देता, पर बेचारा बताता कैसे? उसे तो अंदर ही अंदर मेरे भय ने मार डाला था। आशुतोष का लड़का विनीत उनसे बहुत ही डरता था। एक बार पड़ोस वाली प्रेमा आंटी के घर आदर्श, विनीत और कई सारे बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। सभी बच्चे छुपने के लिए भागे, लेकिन विनीत का हाथ टेबल पर लग गया। प्रेमा आंटी का मोबाइल फोन टेबल से नीचे गिरकर टूट गया। प्रेमा आंटी इस बात को लेकर बहुत गुस्सा हुई और विनीत के घर जा पहुंची शिकायत करने। विनीत के पापा आशुतोष ने विनीत को खूब डांटा और जमकर पिटाई की। तब से विनीत आशुतोष के सामने एकदम शांत रहता। विनीत को घर से स्कूल तक जाने की ही परमिशन थी। अगर उसे कहीं जाना भी होता तो आशुतोष उसे मम्मी के साथ ही जाने देते। विनीत भी आसपास के बच्चों के साथ पार्क में जाकर खेलना चाहता था, लेकिन पापा की परमिशन ना होने के कारण शांत होकर बैठ जाता। और वो करता भी क्या? विनीत ने जब पहली बार अपने स्कूल में टॉप किया तो उसके पापा आशुतोष बहुत खुश हुए और ये खबर अपने दोस्तों को सुनाने के लिए वो अपनी कार से चले गए। उधर विनीत की मम्मी दीपिका भी भगवान को प्रसाद चढ़ाने मंदिर चली गई। विनीत भी अपने पापा को खुश देखकर बहुत खुश हुआ। वो भी अपने स्कूल के दोस्तों के घर जाकर मिलने की सोचने लगा। तभी उसने देखा कि पापा की बाइक खड़ी है और उसकी चाबी भी टेबल पर रखी है। विनीत ने धीरे से चाबी उठाई और बाइक लेकर निकल पड़ा। उसे ठीक तरह से बाइक चलाना नहीं आता था। वो तो कभी कभार दोस्त लोग हैंडल पकड़ा दिया करते थे। जैसे ही विनीत परशदेपुर चौराहे पर पहुंचा, लच्छी समोसे वाले की दुकान के सामने के मोड़ पर अचानक तेज रफ्तार एक कार को आते देखा। विनीत ने अपनी बाइक जैसे ही साइड में मोड़ी, वो एक खंबे से जा टकराई। विनीत के सिर में अंदरूनी रूप से गहरी चोट लग गई। वहां मौजूद सभी लोग विनीत की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने विनीत को देखा, अरे ये तो आशुतोष जी का लड़का है। विनीत बेहोश हो चुका था। लोगों ने ठंडे पानी का छींटा मारा तो विनीत को होश आया। उसे सब रोक रहे थे, पर उसने किसी की बात न मानी। वो किसी तरह पैदल ही बाइक को घसीटते हुए घर जा पहुंचा और फिर जाकर बिस्तर पर लेट गया। दीपिका जब मंदिर से घर आई तो देखा कि विनीत बिस्तर पर लेटा सिर पर हाथ रखकर कराह रहा है। दीपिका ने पूछा, बेटा क्या हुआ? विनीत ने मन ही मन सब कुछ सच सच बताना चाहा, पर पिताजी के बारे में सोचने लगा कि अभी पापा को मालूम होगा तो क्या होगा। जो पापा आज पहली बार हमसे इतना खुश हुए हैं। विनीत की मम्मी ने दोबारा फिर पूछा, बेटा क्या हुआ? विनीत मध्यम स्वर में बोला, कुछ नहीं मम्मी, मेरा सिर दुख रहा है। दीपिका को क्या पता, वो बेचारी उसके सिर पर तेल लेकर मालिश करने लगी, पर दर्द कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। कई घंटे बीत गए। उधर से आशुतोष जी घर की ओर चल दिए थे। जब आशुतोष परशदेपुर चौराहे पर पहुंचे तो सोचे कि विनीत के लिए लच्छी के यहाँ से समोसे ले लूं। जैसे ही आशुतोष काउंटर पर खड़े हुए, वैसे ही लच्छी भैया बोले, अरे आशुतोष जी, आपके लड़के की तबीयत कैसी है? आशुतोष जी हंसकर बोले, मेरे लड़के को क्या हुआ है? वो तो बिल्कुल ठीक है। उसकी तबीयत ही कहाँ खराब थी। हाँ, एक खुशखबरी जरूर है, उसने स्कूल में टॉप किया है। उसी की खुशी में मिठाई बांटकर आ रहा हूँ। उसने आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लच्छी भैया बोले, अरे आशुतोष भैया, अभी 4 घंटे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी बाइक उस खंबे से जा टकराई थी। आशुतोष जी बोले, क्या फालतू की बातें किए जा रहे हो? ना ही उसे बाइक चलाना आता है
और ना ही उसे बाहर घूमने की परमिशन है। लच्छी भैया ने कहा, मैंने उसे कई बार भाभी जी के साथ देखा है, वो आपका ही लड़का है, मैं सच कह रहा हूँ। इस बात को यकीन न आया, पर फिर भी आशुतोष जी तुरंत घर की ओर चल दिए। घर गए तो सबसे पहले बाइक को देखा, वो जगह जगह टूटी फूटी थी। और विनीत की मम्मी दीपिका बताने लगी कि पता नहीं क्यों विनीत के सिर का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। आशुतोष जी को लच्छी भैया की बात का यकीन हो गया कि सचमुच उसका एक्सीडेंट हुआ है। आशुतोष विनीत के पास बैठकर पूछने लगे तो विनीत कुछ कहना चाह रहा था, फिर भी ना कह सका। आशुतोष विनीत को लेकर डॉक्टर साहब के यहाँ पहुंचे। डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत देर हो चुकी है, इसके सिर में गहरी चोट लग गई है, इसे तत्काल किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाइए। आशुतोष विनीत को लेकर बड़े हॉस्पिटल जा ही रहे थे कि रास्ते में विनीत की सांसें टूट गई।